नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो राजस्थान टीवी न्यूज़ में। आपके साथ में जितेंद्र कुमार। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हो, तस्वीरें है जो कुसाई है वहाँ से तस्वीरें देख पा रहे हो। ये वजीरपुर से और इंडोन के लिए जो रोड जाता है वहाँ पर कुसाई के अंदर रोड को जाम किया हुआ है। और इनकी मांगे थी कि जो कमान क्षेत्र में नहर है उसमें पानी छोड़ा जाए पांचरा बांध से, उसी और इनके अलावा काफ़ी मांगे हैं। उन्हीं को लेकर के ये जगह जगह पे रोड जाम लगाया हुआ है। इधर से करौली से गंगापुर सिटी वाले रोड की बात कर लेते हैं और इधर से कुसा इंडोन से वजीरपुर वाले रोड की बात कर लेते हैं। तो काफ़ी जगह पे जाम लगाया हुआ है। अभी भी मैं कुसाई है जो वजीरपुर से गंगापुर के लिए रोड जाता है वहाँ पर मैं मौजूद हूँ। और इधर आपको बताना चाहूँगा, संभावित है कि डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा भी यहाँ पर पहुँचेंगे। और बताया जा रहा है कि करोड़ीलाल मीणा है जो करीबन 1 घंटे के बाद में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं कार्यक्रम में। और इसके अलावा जाम की बात करते हैं, इधर जाम लगा हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ से पूरा जाम है। पुलिस प्रशासन मौजूद है और ऊपर जाल लगाया हुआ है, टेंट की व्यवस्था कर रहे हैं। और यहाँ पर पेड़ वगैरह लगाए हुए हैं, इस पर पेड़ों से पूरी तरह रोड को जाम कर रखा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ। इधर बाइक लगा दी है, इधर बाइक लगाई हुई है। और पहले तो पढ़ाई करो। इधर ढाकरा पटक लाके हैं और ढाकरा पटक के सरिया वगैरह हैं और जिनकी वजह से ये रोड को रोक के रखा है। और न तो साधन इधर से इधर जा रहे, न उधर से इधर आ रहे। काफ़ी तादाद में लोग मौजूद हैं यहाँ पर। लाइव चल रहा है, बात करो। हाँ, नमस्कार सर। हाँ सर, अभी क्या स्थिति है, बात कर रहे हैं तो जो यहाँ पर आपने जाम वगैरह लगा रखा है? देखो, अभी 1:20-22 हो रहा है जी। और सुबह 5 बजे नहरों में पानी खोलने की बात थी। तो करीब 8 घंटे हो गए। हाँ 8 घंटे में पानी करीब 9 किलोमीटर भी नहीं आया। हाँ इसका मतलब ये है कि जो डैम से पानी रिलीज किया जा रहा है जी, उनके गेट डिफेक्टिव है। वो गेट अभी भी सही नहीं हुए और केवल लीपा पोती की जा रही है कि साहब नहर में पानी आ रहा है। तो नहर में बहुत ही धीमी गति से पानी, रिसाव का पानी आ रहा है। कोई गेट खोल के पानी नहीं दिया जा रहा है। तो जब तक ये सही नहीं होगा हमारा धरना यहाँ पे यथावत रहेगा। और हम सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करते हैं कि ये गेटों को जल्दी सही करें और नहर में फुल स्पीड से पानी आने दें। मैंने देखा है कि जिधर से पांचला बांध से नहर आ रही है उसमें कुछ देर तक तो पानी आ रहा है, कुछ दूरी तक। तो उसके बाद में प्रशासन है जेसीबी से उसको मिट्टी को हटा रहे, पानी ला रहा है। अब वो बेसिकली एक इकट्ठा करके फिर एक साथ पानी आए, उस तरह का काम कर रहा होगा। पर अल्टीमेट ये कि पानी की सप्लाई बहुत कम हो रही है, गेट डिफेक्टिव है। और अभी धरना कौन सी जगह पे लगा हुआ है, जाम का कौन जगह पे लगा हुआ है, बात करते हैं? अभी बहुत सारी जगह धरने लगे हुए हैं। कुसाई पे तो है ही, और उधर कटकड़ में लगा हुआ है, और उधर टोडूपुरा में लगा हुआ है, केमला में लगा हुआ है, और इधर सपोटरा की तरफ भी मार्च के आसपास लगा हुआ है, और मासलपुर में भी लगा हुआ। बहुत सारी जगह धरने चल रहे हैं। अभी आप क्या मांग कर रहे हो? हमारी मांग ये है कि नहर में फुल स्पीड से पानी आए, जितना आना चाहिए। और जो लोग दोषी है इसके लिए, प्रशासन के लोग, कर्मचारी, और जो ऐसे लोग जो कि साधारण व्यक्ति है लेकिन उन्होंने नहरों को डैमेज किया, उन सबको उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई। आपकी जो सहमति बनी थी सरकार के बीच में, क्या टेस्टिंग के लिए बनी थी या फिर सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था की मांग करी थी आपने? देखो, अभी तो ये टेस्टिंग की बात थी कि 6 तारीख को टेस्टिंग का पानी खुलेगा और उसके बाद से रबी फसल की सीजन में नियमित पानी खोला जाएगा। तो ये टेस्टिंग में ही पूरा काम फेल हो जा रहा है। तो इसमें सरकार को बहुत ज्यादा द्रुत गति से काम करने की आवश्यकता है। तो इसलिए आपके अंदर आक्रोश देखने को मिल रहा है, लोगों के अंदर जाम वगैरह लगा देते हैं। सरकार का विश्वास ही खत्म हो गया। सरकार
मुख्यमंत्री के कहने से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी खंडीप में आए 24 तारीख को। लगभग 1 लाख से ज्यादा की भीड़ थी। उसमें उन्होंने कहा कि 6 दिन में पानी आ जाएगा और उन्होंने भी मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद बोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि 5 दिन में आएगा, उन्होंने 1 दिन एक्स्ट्रा लेके 6 दिन बोल दिया। फिर 7वें दिन भी पानी नहीं आया 1 जुलाई को। फिर 30 तारीख को जयपुर में मीटिंग हुई, उसमें 3 मंत्री थे, सिंचाई मंत्री और गृह राज्य मंत्री और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री। तो इन सब के बीच में और जितने ACS सिंचाई विभाग के ACS थे और ग्राम रूरल डेवलपमेंट के सेक्रेटरी थे और बहुत सारे अधिकारी और मौजूद थे और कम से कम 50-60 लोग और नागरिक मौजूद थे। उनकी उपस्थिति में उन्होंने कहा ये बात तय हो गई कि 6 तारीख को पानी खोला जाएगा। 6 तारीख को अभी तक पानी नहीं खोला गया। तो पहले तो 30 तारीख को नहीं खोला गया, फिर 6 तारीख को नहीं खोला गया। तो ऐसा लग रहा है कि सरकार सीरियस नहीं है इस बात की। 6 तारीख को गृह राज्य मंत्री और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम भी पहुंचे, सिंचाई मंत्री भी वहाँ पर पहुंचे थे। तो उन्होंने क्या किया फिर वहाँ पर आने के बाद में? उन्होंने आके जो गुडला लिफ्ट है उस लिफ्ट में उसकी डिग्गी में पानी छोड़ा और नदी में पानी छोड़ दिया, जबकि नदी में पानी छोड़ने का कोई औचित्य नहीं है इस समय। नदी के 3 गेट खोले गए थे। नदी के 3 गेट खोले गए थे। मैं आपको ये बताऊं, पिछली बरसात में 2025 में 6732 MCFT पानी नदी में छोड़ा गया, जो करीब 5 गुना से जितना पानी रिलीज होता है उसका 3.5 गुना पानी। फिर मार्च 2026 में महावीर जी के मेले के समय 300 MCFT पानी छोड़ा गया। आज से 15 दिन पहले जो गेट थे नदी वाले वो रिपेयर किए गए। उन गेटों को रिपेयर करते समय इन्होंने फिर पानी छोड़ा, तो नदी में सफिशिएंटली पानी छोड़ा ही गया कई बार। मैं 3 बार तो आपको गिनाई दिया, 3 बार। तो इस समय पानी छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये केवल जवाहर सिंह बेडम जी जो माननीय मंत्री है उनके जातिवादी एक अप्रोच है जिसके कारण नदी में उन्होंने पानी खुलवाया सरकार के लेवल पे। तो सरकार को जवाहर सिंह बेडम ये एकदम इस तरह से कुछ कर रहे हैं जिसके कारण वो पानी नदी में खोला गया, जबकि नदी में इस समय पानी खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनको नहर में पानी खोलने की आवश्यकता है। नहर में तो पानी खुला नहीं है और नदी में खोल दिया, डिग्गी में खोल दिया। तो ये जो कमांड एरिया के लोग और जो भी नहर में जो साथ दे रहे हैं, कमांड एरिया बिना कमांड एरिया के जितने भी लोग हैं, ये उनके साथ छलावा है। और ये हमारा धरना जब तक जारी रहेगा जब तक कि हमारे साथ न्याय नहीं हो जाता। कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पहुंचने की संभावना है किस जगह पे? हाँ, किरोड़ी लाल मीणा जी और जो सिंचाई विभाग के मंत्री है दोनों आएंगे और जो स्थिति उत्पन्न हो रखी है उसका वो समीक्षा करेंगे और मेरे को पूरी उम्मीद है कि वो इस स्थिति को सही करा देंगे। तो आपको पूरा विश्वास है कि आपको जो आश्वासन है वो पूरा होगा? नहीं, हमको विश्वास है, लेकिन विश्वास हिल रहा है, डगमगा रहा है। अच्छा, सरकार पे तो विश्वास करना ही चाहिए। सरकार हम सबकी सरकार बनी हुई है तो सरकार पर विश्वास है, लेकिन जो सरकार को फीडबैक दिया जा रहा है, मैंने अभी सिंचाई मंत्री से बात की। उन्होंने कहा कि उनको सुबह ये फीडबैक दिया था, गेट खोल दिए गए। मैंने उनसे कहा कि साहब गेट नहीं खुले, आपके अधिकारियों ने गलत फीडबैक दिया, उनके विरुद्ध आप कार्रवाई करिए। तो अधिकारी लोग, सिंचाई विभाग के अधिकारी, जो सिंचाई विभाग के मंत्री है, उनको सही सूचना नहीं दे रहे। और दूसरा हमको ये भी पता लगा कि 5 गुडला संघर्ष समिति ने वहाँ पे धरना दिया हुआ था। पिछले 25 दिन से एक राधे गुजर जो कि रिटायर्ड पर्सन है, जिसके हाथ में इन्होंने चाबी दे दी। तो वो चाबी से इन्होंने क्या क्या गेट डैमेज कर दिया, ये तो प्रशासन एक इन्वेस्टिगेशन करे, पुलिस तहकीकात करे, जांच करे कि क्या हो रहा है। और वहाँ पे एक व्यक्ति इस प्रकार के पोस्ट डाल रहा है सोशल मीडिया पर और इस प्रकार के भाषण दे रहा है जिससे सौहार्द खराब हो रहा है कि भाई मरोड़ी लाल ने क्या कर दिया, या और अब आएगा पानी तब आएगा पानी। तो इस तरह के जो लोग वहाँ पे जो काम कर रहे हैं, मैं पुलिस से निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करें, उनके अगेंस्ट FIR लॉन्च करें और उनको जेल में बंद करें। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम रघुवीर प्रसाद मीणा है। मैं ग्रामोत्थान संस्था का अध्यक्ष हूँ और इस समय हम सब लोग मिलके ये 5 डैम की नहरों में पानी आने का काम कर रहे हैं। जी, थैंक यू। हाँ जी साहब, क्या नाम है आपका? महादेव मीणा। जी मीणा जी, कब तक जाम रहेगा आपका? जब तक हमारे नहर में पानी नहीं आएगा। नहर में तो पानी छोड़ दिया गया, थोड़ा थोड़ा आ रहा है धीमी गति से। छोड़ा ही नहीं गया ना, वो तो एक झूठ है। वो तो एक हमको गुमराह किया जा रहा है। कैसे गुमराह किया गया? इसलिए किया जा रहा है कि वहाँ से पानी छोड़ा ही नहीं गया, नदी में छोड़ दिया, उनके कुछ कैचमेंट एरिया में छोड़ दिया।
हमारे कोई पानी नहीं आया। इतने लोग यहाँ पे क्यों बैठते? अगर पानी छोड़ देते तो यहाँ पे क्यों कहते हैं? और साहब बोल रहे, साहब ने गलत बोला है। तो अभी आपको कब तक धरना जारी, जब तक आपकी मांग पूरी नहीं तक रहेगी ना? काल धरना है हमारी, जब तक पानी नहीं आएगा मटेंगे। कैबिनेट मंत्री थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं यहाँ पर। जो भी आएंगे वो हमारे लिए आदरणीय है। पानी का सवाल नहीं है अब तो, बस हम तो ये है कि हम तब हटेंगे तब हमारी नहरों में, तो यहाँ से पूरे जितने 20 किलोमीटर तक हमारी नहर साफ हुई चुकी है। वहाँ तक पानी नहीं पहुँचेगा जब तक हम हटेंगे। बिल्कुल ठीक। जिस तरह की स्थितियाँ बनी हुई है, लोगों को हमको बहुत उम्मीद थी सरकार से कि हमारी समस्या नहरों का पानी खुलेगा। जब हाई कोर्ट की बात ही नहीं मानी गई और 30 तारीख को बाकायदा हमारा अरे कोई बात नहीं, उनकी 30 तारीख को बिल्कुल समझौता हुआ हमारा, सरकार के अधिकारी और तीनों मंत्री मौजूद थे। तो समझौता हुआ, एक तरह से क्षेत्र के लोगों के साथ विश्वासघात किया है। इसलिए विशेषकर मेरे श्री भजन लाल जी जो मुख्यमंत्री, उनसे निवेदन है, आपकी गरिमा को ठेस पहुंची है, सरकार के प्रति लोगों की भावना समाप्त हो रही है। इसलिए ऐसे जो लोगों ने कृत्य किया है, चाहे जनप्रतिनिधि हो चाहे अधिकारी हो, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और जो बात जिन्होंने कही थी हम एक बूंद पानी नहीं जाने देंगे, वो गेट ही पूरे ब्लॉक कर रखे थे और कोई भी जवाब नहीं दे पाया। अधिकारियों ने कहा, उन्होंने कहा हमने टेस्टिंग कर ली। जब टेस्टिंग उन्होंने कहा, पूछा कि आपकी डेट बताओ कब टेस्टिंग की, कोई भी सिंचाई विभाग का अधिकारी जवाब नहीं दे पाया। मतलब बिल्डिंग से बिल्कुल बंद कर दी। इसलिए हमारा तो यह है, नहरों का में पानी खुले और पहाड़ी तक पानी जाए, फिर गंभीर नदी में पानी जाए। और मित्रों, जिस तरह की स्थिति अभी भजन लाल जी के माध्यम से सिंचाई मंत्री श्री सुरेश जी रावत जी और डॉक्टर करुणलाल जी मीणा जी आने वाले हैं। हमारा उनसे जब तक हमारी सबके लोगों की मांग है, वो उनको जब तक नहीं जाने देंगे यहाँ से, जब तक वो पानी नहर में तेल पर नहीं पहुँचा दें। पानी तो आ रहा है ना धीरे धीरे, पानी तो आ रहा है ना। तो बिल्कुल नहीं आ रहा, झूठ बोल रहे हो, आप भी झूठ बोल रहे हो। ये बक्सों बात है। फिर ये बताइए मेरे को, वो पानी बिल्कुल टपक टपक आ रहा है नहर में। पानी तो 5:10 पर उन्होंने कहा हमने छोड़ा है पानी। जब पानी आ रहा है नहर में पूरा आना चाहिए, बिल्कुल झूठ बोला गया है और झूठ फैलाया जा रहा है और सरकार के प्रति अविश्वास पैदा हो रहा है। इस जो स्थितियाँ बनी हुई है, आप 5 बंद में गए थे सुबह से अब तक? सुबह से बीच में मैं गया, बिल्कुल। कितने बजे गए थे? बिल्कुल 7 बजे करीब गया। अब जाके आए हो? नहीं, अब तो नहीं गया। बिल्कुल झूठ बोलिए, बिल्कुल सरेआम झूठ बोलिए। 5 बजे का टाइम है, 7 बजे। ये देखो 8 घंटे में 8 किलोमीटर पानी नहीं आया, जबकि यहाँ ये करीब 9 किलोमीटर दूर कुसा है। जब नॉर्मल स्पीड से पानी आता तो 1.5 घंटे में पानी आया था, तो 1.5 घंटे वर्सेस करीब 9.5 घंटे लगने वाले। तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि पानी किस गति से आ रहा है। पानी जिस गति से आना चाहिए उसको वैसे पानी आ नहीं रहा। ये बात आप सब खुद भी समझ लें। कल भी सरकार के द्वारा पानी छोड़ा गया, आज भी सरकार के लोग यहाँ रहे, तो क्या विश्वास है सरकार पर कि आज पानी का समाधान? अरे सरकार पर विश्वास तो सबको करना ही पड़ता है, कोई ऑप्शन नहीं है किसी के पास। लेकिन जब ऑप्शन टूटेगा तो सबको भारी पड़ जाएगी बात। सरकार भी 2 तरह की, एक तो है बिल्कुल सही है स्थायी सरकार, दूसरी है अस्थायी सरकार। अस्थायी सरकार तो 5 वर्ष में बदल दी जाती है, स्थायी सरकार अधिकारी। डबल इंजन सरकार। और अधिकारी है, उनकी मानसिकता ठीक नहीं है। या तो वो सरकार के प्रति उनकी दुर्भावना है, या सरकार के जनप्रतिनिधि मिले हैं जातिवाद की भावना से लेकर। इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। जब आपका विश्वास 6 तारीख को बिल्कुल तय हो गया था, 5 बजे यहाँ तीनों मंत्रियों के स्वागत के लिए 101 स्वागत द्वार लगे और सब लोग खुशी की लहर थी कि पानी आएगा, 20 साल में पानी आएगा। जब तुम ऐसे विश्वास तोड़ोगे जनता का, तो जनता का विश्वास कैसा भला कर पाओगे? और भारतीय जनता पार्टी तो रामराज की बात करती है, रामराज ऐसे नहीं आएगा। राम में तो सत्य की बात होती है, ईमानदारी की बात होती है, न्याय की बात होती है।
हम किसान परिवार के लोग हैं। जो बोएंगे वही उगेगा। गेहूं बोएंगे तो गेहूं उगेगा, चना बोएंगे चना उगेगा, सत्य बोओगे सत्य उगेगा, ईमानदारी बोओगे ईमानदारी उगेगी, बेईमानी बोओगे बेईमानी उगेगी, न्याय बोओगे तो न्याय उगेगा, अन्याय बोओगे अन्याय उगेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष करौली, ग्रामोत्थान संस्था का जनरल सेक्रेटरी हूँ। रघुवीर जी, हमने ये मुहिम चलाई 2020 से। और मित्रों, हमारी तो पूरी उम्मीद है, दोनों मंत्री आ रहे हैं, दुनिया की कोई ताकत नहीं पानी को रोक सके। ऐसे जो लोग हैं जो पानी में अवरोध पैदा करने वाले हैं, भगवान ही निर्णय करेगा। और इस आंदोलन के लिए 4 वर्ग जिम्मेदार हैं। आंदोलन की सफलता के लिए पहले तो भगवान है। इस जनहित का कोई भी काम करोगे तो भगवान उसको सफलता देगा, धूनी मैया और अपने पीर बाबा के ये आशीर्वाद से हमें पानी मिलेगा। दूसरा है हाई कोर्ट का जो निर्णय हुआ, कंटेम्प्ट जो लगाया, हाई कोर्ट के निर्णय के आधार पर निर्णय होगा। और तीसरा है जनता जैसे खड़ी हुई, सभी जाति वर्ग के लोग, सभी पार्टी के लोग खड़े हुए 5 से लेकर 24 तारीख तक जो जनसैलाब खड़ा हुआ, उसके आधार पर हमें विजय प्राप्त होगी। चौथा है सरकार से हमें पूरी उम्मीद है और भजन लाल जी से पूरी उम्मीद है, वो हमें पानी अवश्य खुलाए। उनको गलत फीडिंग की जा रही है भजन लाल जी को, उनके जब नुमाइंदे भी गलत फीडिंग कर रहे हैं कि पानी खोल दिया गया। इसलिए भजन लाल जी से मेरा विशेषकर निवेदन है, ऐसे लोगों को बेनकाब करो, ऐसे अधिकारियों को जो धोखा दे रहे हैं, ऐसे लोग अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, आपने जो जमीनी स्तर से तैयारी की थी, काफी आपने संघर्ष किया नहरों के लिए, तो क्या आपकी जो मेहनत है वो रंग लाई है? बिल्कुल नहीं, मेहनत रंग लाई है। इतिहास गवाह है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की। मुट्ठी भर लोग इतिहास बदला करते हैं, उनके साथ में लक्ष्मी सहगल खड़ी हुई। इसी तरह रघुवीर जी, हमने ग्रामोत्थान संस्था बनाई। लोग, हमारी जो टोपियां थी, लोग हंसते थे, अरे टोपी जब पानी आएगा। 6 महीने तक, 6 साल से लगातार संघर्ष हुआ और भगवान ने निर्णय किया, जनता ही खड़ी हुई है। और मित्रों, रावण युद्ध हुआ था तो देवता भी जय हो जय बोल रहे थे। वो इसलिए बोल रहे थे, रावण की शक्ति से भयकंपित थे। अभी भी जो दूसरे पक्ष के जो लोग हैं, जिनकी उनके उत्पात, उसके उग्रता के कारण सरकार के लोग और अधिकारी भयकंपित हैं। मित्रों, युद्ध साधना से जीता जाता है, साधन से नहीं। विजय अवश्य होगी और पानी आएगा, ये हमारा लिखित समझौता भी हो गया है। इसलिए ये तो केवल टेस्टिंग का मामला था। हमारी मांग है पहाड़ी तक, हमने 23 तारीख को ये समझौता भी हुआ था कि पहाड़ी तक पानी जाए और वहां से गंभीर नदी में जाए और आपकी लिप्त जो प्राणी है वो पानी हो। ये समझौता 23 तारीख को हो गया था हमारे साथ में। जो हमारी समिति गई थी, रघुवीर जी, हम सब लोग सब थे, कृष्ण कुमार जी संभाग थे, दोनों कलेक्टर थे, एसपी थे, उनके सामने बात हुई थी। तो लेकिन जो उन्होंने धरना, हमने कहा जब तक हम धरना नहीं खोलेंगे, समाप्त नहीं करेंगे जब तक पानी नहीं आ जाए। तो हमने कहा कि एक व्यक्ति है डॉक्टर टोललाल जी, उन पर उम्मीद है वो अगर कहते हैं तो धरना समाप्त कर देंगे। उनकी बात को पीटी गई, सरकार की बात पीटी गई। ये बड़े सोचनीय विषय है। और भजन लाल जी ने कहा था 5 दिन में हम नहर खोलवा देंगे, फिर भी कोई बात नहीं। हम 31 तारीख को 7 दिन का हमने समय दिया, 6 तारीख बिल्कुल रिटन तय हुआ लिखित में। ये लोग 12 दिन तक क्या कर रहे थे अधिकारी? उन्होंने टेस्टिंग क्यों नहीं की? टेस्टिंग क्यों नहीं की ने? 24 तारीख से लेकर 6 तारीख तक उन्होंने टेस्टिंग क्यों नहीं की? अभी तक प्रशासन से क्या बात? प्रशासन से बातचीत हुई है। प्रशासन के लोग टालने वाले लोग, वो न्यायोचित निर्णय नहीं कर पा रहे, या तो कोई भयभीत है वो लोग। और सही बात में, क्योंकि सरकार के कुछ जनप्रतिनिधि मिले हुए हैं, जाति के आधार पर निर्णय कर रहे हैं मित्रों, जबकि वो संविधान की शपथ लेकर बने हुए लोग हैं और ईमानदारी से सत्य की बात करनी चाहिए। ऐसे लोगों को आप सब जानते हैं, जिन लोगों की भूमिका हो रही है, संदिग्ध भूमिका हो रही है, ऐसे लोग बेनकाब होने चाहिए। उसके लिए सरकार के लिए फायदा नहीं है और जनता के लिए फायदा नहीं है। दोस्तों, ये तस्वीरें हैं जो कुसाई से मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, जहाँ पर हमने रघुवीर जी और तमाम लोग हैं यहाँ के स्थानीय लोग, उनसे हमने बात करी थी। मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी कुसाई के अंदर लगातार वजीरपुर और वजीरपुर से इंदौर वाला रोड है वो पूरी तरह जाम है। ये देख सकते हो, लाइव तस्वीर के माध्यम से मैं आपको दिखा पा रहा हूँ।
काफ़ी लोगों से हमने बात की, काफ़ी लोगों ने आरोप लगाए हैं सरकार के ऊपर, प्रशासन के ऊपर। अब और ये तो सब जांच का विषय बाकी है, जो कि जांच में क्या निकल के आता है। ठीक है, इन्होंने आरोप लगाया है कि नहरों में पानी नहीं आ रहा, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि धीमी गति से पानी आ रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि कल पानी क्यों नहीं छोड़ा गया। काफ़ी आरोप लगाए गए हैं। इधर पूरी तरह लोग हैं जो धरने पे बैठे हुए हैं। जैसे मत पहुँचिए। जी नमस्कार जी, नमस्ते। क्या नाम है आपका? डिम्पल बस्ती। क्यों बैठे हो यहाँ पर आप? यहाँ पे हमारे साथ जो सरकार ने धोखाधड़ी करी है, इसलिए बैठे हुए हैं। ये किसानों को तारीख पे तारीख देती रही और धोखा करती रही, और किसान बहुत सीधा था, जो किसान इनकी बातों में आ गया। नहीं तो वो जो धरना चल रहा था ना यहाँ पे, जब किसानों पता चलता सरकारों को। अभी क्या मांग कर रहे हो? मांग ये कर रहे हैं, ढंग से नदी के गेट खोले जाए हमारी नहरों पर, हमें पानी दिया जाए, जिससे कि हमारे बुआई बोया, हमारे बाजरे की, हमारे जो भी हमारी हम खेती बोते हैं। अभी क्या थोड़ा बहुत पानी आया है कि नहरों में? थोड़ा बहुत पानी तो ऐसा मोटर चला दे आप बोरवेल की, तो उसमें पानी छोड़ना आएगा? पानी ही नहीं आया। और नंदी में पानी की बात करते हैं, नंदी में तो पहले से पानी आ रहा है, उसका गेट खोलने की अगर ये कह रहे हैं तो उसमें तो पहले पानी आ रहा है। मेरा गांव नंदी के पास ही है। अभी तक प्रशासन से कोई बातचीत हुई है? कोई प्रशासन से कोई बातचीत नहीं कर रही। सब सरकारों हमें लड़वाने का काम कर रही है, हमको मरवाने का काम कर रही है। और अगर हम अपनी पे आ जाएंगे ना, अब तक तो हम सीधे बैठे हैं, लेकिन फिर हम तेज भी बहुत है, और सरकार से सीधे मुंह पे लड़ाई करेंगे। ये धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं करेंगे कभी। तो यहाँ पर धरने पे भी बैठे हुए हैं लोग बाग। क्या कहना चाहोगे मैडम? आज तमाम जो किसान हैं वो धरने पर फिर से बैठ गए हैं। पिछली बार भी काफ़ी लंबे समय तक जो धरना चला था, लेकिन कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में आज दोबारा से आपको बैठना पड़ा, क्या कारण? कारण यही है कि सरकार धोखा दे रही है। खाली वो किसान, सीधे साधे किसान हैं, उन्हें पागल बना रहे हैं और कुछ नहीं है। ये बाबा करोड़ी बाबा को भी उन्होंने धोखा दिया है, उनकी कोई बात नहीं मानी और एक दूसरे को लड़ाने का काम कर रही है सरकार। नहीं, वो गेट खराब है, ये वो है, बायनम बना रही है। इतने दिन से उनको पता नहीं था कि गेट खराब है। गेट खराब है या किए गए हुए हैं। कल भी सरकार के द्वारा ही गेट खोले गए थे, और आज सरकार फिर ने से सरकार देखा आ ही रही है, तो नहीं। क्या सरकार पर विश्वास नहीं? सरकार ने देखा ही नहीं। वो जो फालतू का जो एक्स्ट्रा जो पानी आ रहा है, उसको देख के वो चले गए, उनका फोटो खिंचवा लिया। और जो मेन नहर में जो गेट खुलना है, नहर के लिए जो पानी आना है, वो गेट तो खोले ही नहीं थे। नदी में पानी खोला, नदी के पानी से हमें कोई मतलब नहीं है, किसान को मतलब है नहर में पानी आने से। अभी नहरों में पानी खोलने के लिए कितनी उम्मीद है सरकार से कि आपकी बात मान ली जाएगी? से कोई वो नहीं है। अब तो लड़ाई पानी की नहीं है। जब पानी 20 साल से हम प्यासे नहीं मरे, तब क्या अब तो बात तो हो रही है। अब तो वो भी प्रशासन भी हमें होएगा कि हमारी जिनकी गलती है, वो सब है, सस्पेंड किया जाए। इसकी हकीकत बता है। हाँ जी, पहले 20 साल का मुआवजा लेंगे, अच्छा। पानी लेंगे, उसके बाद में फैसला होगा। तब तो धरना जारी जाएगा। हाँ, धरना जारी रहेगा। कोई समझौता नहीं करेंगे, कोई समझौता नहीं होगा। सारे रास्ते जाम रहेंगे और राजस्थान बंद होगा बिल्कुल। अभी तो रोड बंद है। सरकार या तो पानी कम दिया क्या हाल है? हाँ जी, जय श्री राम। हाँ जय श्री राम। हमारी आम बस्ती से समस्त किसान भाई की यही विनती है, नहरों में पानी खोला जाए 20 साल को हर्जाना दिया जाए और 20 साल का हर्जाना दिया जाए। अगर 20 साल का हर्जाना नहीं देंगे तो और आगे भी कार्रवाई हो सकती है। आगे भी अगर मुआवजा नहीं दिया, 20 साल का मुआवजा
मुआवजा लेके उसके बाद नहीं हटेगा ये। आवश्यकता नहीं है, मैडम ने मत है और दोस्तों ये तस्वीरें है जो कुसाई से है, जहाँ पर इनका अभी धरना जारी है। इधर से रोड को पूरी तरह जाम करा हुआ है। ये सभी युवा हैं जो धरने पर बैठे हुए हैं इधर। वजीरपुर से इंडोन सिटी वाला रोड है, उसको पूरी तरह जाम लगाया हुआ है। जाम नहीं हटे 25 साल तक। अब 4000 की जगह 50 में 6000 करोड़ मिले। जाम लग रहा होगा तो खोल दियो। ये ब्रिज है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ब्रिज है, इसको पूरी तरह जाम लगा हुआ है इधर से। और ये इधर से कमांड क्षेत्र की जो नहर है, ये नहरों में होकर ही पानी जाएगा। आपको दिखा देता हूँ मैं। इन नहरों के लिए ही मांग कर रहे हैं, इन नहरों के लिए ही पानी के लिए ये लोग हैं जो आज संघर्ष कर रहे हैं। किसान हैं जो अपनी पानी की ये लोग मांग कर रहे हैं कि पांचरा बांध से नहरों में पानी छोड़ा जाए। हालांकि टेस्टिंग के लिए पानी छोड़ा गया है अभी तक, लेकिन यहाँ पर पानी नहीं पहुँचा है। बिल्कुल धीमी गति से उधर से पानी आ रहा है। अब वो तो बाकी जांच का विषय है, उन्होंने गेट खोला है या क्या खोला है। अभी इधर तक तो पानी यहाँ पहुँचा नहीं है। ये जो भी पानी है यहाँ पर अभी तक बिल्कुल पानी नहीं पहुँचा। देखिए वहाँ पर बरसात का पानी है, इधर जमीन है जो बिल्कुल सूखी पड़ी हुई है। और इधर जो पानी दिख रहा है ये बारिश का पानी है। पानी नहीं है साहब, हम कच्चू नहीं है, पागल बना रही है गवर्नमेंट।